हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पर। यदि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको इस चैनल के जो सभी लेक्चर है सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू जो भारत के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये बेनिफिट होगा, अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल्स आपके लिए मदद हो रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज का नया लेक्चर हम लेकर आए हैं और नए सब्जेक्ट के साथ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसे हम सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सब्जेक्ट एक नए लेक्चर के साथ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। यूनिट 1 का हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले स्कोप, जियोटेक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव, आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के आउटकम क्या है। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं सॉइल टाइप एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ग्रेडेशंस एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे टॉपिक में हम आते हैं वॉइड रेशियो, 3 फेज डायग्राम और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और इसी के ऊपर जितने भी टाइप्स के इंटर रिलेशन होते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑल टाइप्स ऑफ द अबव। यहाँ पर जितने भी टाइप का हमने 3 फेज डायग्राम बनाए हैं और उसके जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं सभी टाइप्स को हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स करेंगे, सभी के इंडेक्स को हम डिटरमाइन करने। आगे देखते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एज फॉर IS बेस्ड। तो ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग। यूनिट 2 की तरफ हम चलते हैं, क्ले मिनरलोजी एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। यूनिट 2 का नाम हमने दिया है। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे हनीकैम, स्ट्रक्चर ऑफ क्ले एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे टॉपिक की तरफ हम आएंगे वाटर इज सॉइल, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी एंड स्ट्रक्चर और डॉसेस लॉ के द्वारा जो हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को फाइंड करेंगे और उसको लेबोरेटरी फॉर्म में भी डिटरमाइन करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर। यूनिट 2 में ही हम अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 2 में हम अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। हमने अभी 2 यूनिट को देखा, यूनिट 1 और यूनिट 2। आगे चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 3 का नाम है सीपेज प्रेशर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सीपेज एंड सीपेज प्रेशर, लैप्लास इक्वेशन फॉर सीपेज, अपलिफ्ट प्रेशर, क्विकसैंड कंडीशंस। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं स्ट्रेस इन सॉइल मास, टोटल इफेक्टिव एंड न्यूट्रल प्रेशर एट्सेट्रा। फिर अगले टॉपिक की हम तरफ चलते हैं शियर स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, जिसको हम बाय डायरेक्ट शियर बॉक्स मेथड और ट्राई एक्सियल टेस्ट एपरेटस मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे, और उसी के अगले मेथड में हम मोहर्स कूलॉम्स कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 का हमने नाम दिया है कंपैक्शन ऑफ सॉइल एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसके अंदर हम देखेंगे लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट। हम फील्ड टेस्ट देखेंगे और लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन कंसेप्ट, कंसोलिडेशन थ्योरी एंड कंसोलिडेशन सेटलमेंट एनालिसिस हम करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक हमारा कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन पर होगा। अगले टॉपिक की हम तरफ चलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन हम देखेंगे सॉइल में। यूनिट 4 के अंदर ही हम देखेंगे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे, फील्ड टेस्ट करेंगे, सेटलमेंट एनालिसिस करेंगे, और फिर इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे तेरगागी इक्वेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं तेरगाजी थ्योरी हम देखेंगे, जिसमें हम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाइंड आउट करेंगे। और फिर आगे हम दूसरी थ्योरी देखेंगे, बीहॉफ्स थ्योरी देखेंगे। फिर रैंकाइन्स मेथड से हम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यानी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम स्किम्पटन्स मेथड से भी हम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करेंगे।
और उस अगला टॉपिक की तरफ हम देखते हैं वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी। मतलब बेयरिंग कैपेसिटी पे जो वाटर टेबल होगा ये इसका एक्स्ट्रा टॉपिक है, हम इसे आगे जरूर डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। आगे चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 5 का नाम हमने दिया है स्ट्रेसेस इन सॉइल अंडर सरफेस लोडिंग। इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेक्निक्स एंड वेस्ट गार्डर्स एनालिसिस, जिसको हम वर्टिकल प्रेशर के लिए और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सॉइल मास में उसके अंदर हम देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर दो एनालिसिस करेंगे जो कि बॉसिक्यूंस और वेस्ट गार्डर्स एनालिसिस होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जितने भी टाइप्स के स्ट्रेस सॉइल में होंगे उसको हम एनालिसिस करेंगे। फिर आगे चलते हैं इसी यूनिट्स के अंदर में प्रेशर बल्ब्स और उसकी जो सिग्निफिकेंस है फाउंडेशंस एक्सप्लोरेशन में, उसको हम इसी यूनिट्स के अंदर में हम देखेंगे। आगे तरफ चलते हैं कंटेक्ट प्रेशर बिलो फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के नीचे जो कंटेक्ट प्रेशर होता है उसको भी हम इसी यूनिट्स के अंदर हम देखेंगे और इसे हम फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 6 का नाम हमने दिया है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप और फाइनाइट स्लोप, ये दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। जिसका दो मेथड होगा, एक स्वेडिश मेथड और फिक्सन सर्किल मेथड होगा। यहाँ जो दोनों मेथड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव, ये दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिट्स के अगले टॉपिक की हम तरफ चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, अर्थन एम्बैंकमेंट्स अंडर द सडन ड्रॉ डाउन्स, स्टेडी सीपेज एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस। ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो अर्थन एम्बैंकमेंट में होगा उसको हम देखेंगे। ये आपको जब हम इसकी यूनिट्स को हम कवर करेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ समझाएंगे कि ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो अर्थ में वर्क करता है वो किस तरह से करता है, जैसे कि रिटेनिंग वॉल में ये वर्क करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। ये सभी चीज़ हम इस यूनिट्स में हम आगे देखेंगे। इसी यूनिट में हम आगे चलते हैं, देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में ही हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान हम देखेंगे। और एक जो हमारे पास मेथड होगा बिशॉप्स मेथड या फिर बिशॉप्स मेथड भी बोलते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस में। तो हम बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप यूनिट नंबर 6 जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स होगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस इनफाइनाइट स्लोप्स होगा, फाइनाइट स्लोप पर होगा। और हमारे पास दो मेथड होगा स्वेडिश और फ्रिक्शन सर्किल मेथड, उसको हम देखेंगे। फिर उसमें हम आगे देखेंगे अर्थ में जो है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप किस तरह से वर्क करता है, जब कंस्ट्रक्शन के समय भी होता है तो उस तरह वर्क करता है, स्टेडी सीपेज में किस तरह से वर्क करता है। फिर इसी में हम एक मेथड देखेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, बिशॉप्स मेथड देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। यूनिट नंबर 7 का नाम है अर्थ प्रेशर। इसमें हम देखेंगे एक्टिव, पैसिव एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। आगे की टॉपिक देखते हैं रैंकाइन्स एंड कूलम्ब्स थ्योरीज ऑफ अर्थ प्रेशर, Rehaban's and Coulomb's graphical method for active earth pressure for vertical and inclined back retaining walls, horizontals, inclined cohesionless backfills, earth pressure at sheet piles, stability analysis of retaining walls। आगे की यूनिट की तरफ हम चलते हैं। यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का नाम हमने दिया है साइट इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन, प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, नंबर ऑफ बोरहोल्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल्स, ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम देखते हैं फाउंडेशन, जिसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइल्स पढ़ेंगे, वेल्स, मशीन्स एंड फाउंडेशन पढ़ेंगे। और इसी टॉपिक के अंदर हम ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने देखा जो कि मैंने काफ़ी तेज़ी से आपको बताया है आज के सिलेबस को। जाहिर सी बात है मैं सिर्फ आपको सिलेबस बताया ये आपको ब्रीफ करने के लिए कि आप ये समझ जाए कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। आप इसे इस तरह से नहीं देखिए कि हमें किस स्पीड में पढ़ाया गया है, आप ये देखिए कि हमारे पास जो भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंडर पढ़ना है
टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। ये सारे टॉपिक हमने जो एक बार देखे, आप इसे दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको एक पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हमें सॉइल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है। और मैं आपको जब बता रहा था कि मैंने यूनिट 1 का ये नाम दिया है, तो स्पेशली मैंने यूनिट वाइज अपने से बनाया है। अगर देखा जाए तो आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग काफ़ी लंबे सिलेबस हैं इसके, इसलिए मैंने वही टॉपिक आपको डाले हैं जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में होगा। इस टॉपिक के अलावा कोई भी टॉपिक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये जो हमने अभी 8 यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक बताए हैं, वो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड कंपटीशन एग्ज़ाम्स। तो चलिए, अभी तक आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखा। अगर आपको ये सिलेबस, इस टॉपिक को समझ में आया होगा, तो आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं शेयर करके अपने दोस्तों के पास। इस चैनल्स के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए और हमारे मेहनत को मोटिवेट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।